चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत कमीशन का अहम इजलास आज। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से फैसला होगा। आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। रमज़ानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 अशिया पर कीमतों में कमी का ऐलान। कुकिंग ऑयल 100, घी 54, चाय की पत्ती 110 और सूप 109 रुपये सस्ता। बेसन, आटा और चने की कीमत में भी मामूली कमी की गई। पूरे वाला में संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता शूटर शहजाद उर्फ कब्बा बट हलाक। भत्ता न देने पर मुलजिम ने चंद दिन कबल दिहाड़ीदार फायरिंग करके ताजिर को कत्ल किया था। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 19 से 25 फरवरी तक 5368 अफगान शहरी वतन वापस लौट गए। जाने वालों में 1764 मर्द, 1720 खवातीन और 2484 बच्चे शामिल। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,98,228 तक जा पहुंची। वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद से होगा। पंजाब असेंबली का इजलास 2 घंटे बाद होगा। सिंध का नया वज़ीर आला कौन? फैसला आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। MK पाकिस्तान ने अली खुर्शीदी को मैदान में उतार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना और साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए सदर ने समरी पर दस्तखत किए, ना ही इनकार किया। कौमी असम्बली का इजलास अब तक नहीं बुलाया। सदर को 4 दिन पहले वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी भेजी थी। निगरा हुकूमत का कहना है कि इजलास जुमेरात को हर सूरत होगा। जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास हो। सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। सेनेटर इसहाक डार की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, आइन में बड़ा वाज़े है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बानी PTI और बुशरा बीवी की तोशाखाना और साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। मेरी ख्वाहिश ये है और साद भाई की भी ख्वाहिश यही होगी और शायद सब जमातों की ख्वाहिश यही होगी कि मिल बैठ के जो पाकिस्तान की मुफाद की चीज़ें हैं उसके ऊपर एक हो जाएं। मईशत के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर। सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, किसी से बदला नहीं लेना चाहते। लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादी कहते हैं कोशिश करेंगे दिलों में नरमी पैदा करें। कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने इल्तजा करेंगे। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। बानी PTI के नामजद उम्मीदवार बराए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कागजात जमा करा दिए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार उमर अयूब की क़यादत में 15 रुकनी पैनल भी सामने आ गया। MK और नून लीग में मुफाहमत की दाल अब तक नहीं गली। आईनी तरमीम और वजारतों के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सके। पीपल्स पार्टी गवर्नर सिंध की तब्दीली पर भी बाजिद। मुत्तहदा ने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के लिए गौर शुरू कर दिया। राब्ता कमेटी अरकान कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग पर दबाव डाल रही है कि मुत्तहदा को विफाकी हुकूमत में शामिल ना किया जाए। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुज़ाकरात। 3 जमाती इत्तेहाद की काबीना अरकान पर बातचीत। मामलात जल्द तय होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। अहमद रजा कसूरी को भी सुना जाएगा।
इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों की छोड़ी हुई मखसूस नशिस्तों का फैसला आज करेगा। इजलास में होने वाले फैसले की रोशनी में कमीशन कल रिजर्व अरकान को मतला कर देगा और इससे ऐवान की बाकी रुकनियत का तनाज़ा खत्म हो जाएगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल, कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश, कई इलाकों की बिजली मुअत्तल, खारान शहर में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। निगरा हुकूमत ने 4 माह के दौरान गैस की कीमत में 4600% इजाफा किया। IMF की शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। पेशावर में ट्रांसपोर्ट माफिया बेकाबू, लोकल किरायों में खुद इजाफा कर दिया। लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया 5 से 10 रुपए, बैरून शहर जाने वाली गाड़ियों के किराए 50 से 200 रुपए तक बढ़ा दिए गए। किरायों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कराची के इलाके बल्दिया ख्वास्ती गोट में फायरिंग से शहरी का कत्ल, पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। मकतूल इलाके में दुकान चलाता था और ज़मीनों की खरीदो फरोख्त का काम भी करता था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने गोली मारी। 30,000 अफराद शहीद, 70,000 जख्मी, 80% बेघर हो गए। फ़लस्तीनी हुक्काम ने 7 अक्टूबर से अब तक की तफसीलात जारी कर दी। हुक्काम के मुताबिक 500 मसाजिद और गिरजाघर, 300 तालीमी इदारे और 3 लाख रिहायशी यूनिट्स मलबे का ढेर बना दिए गए। 35 में से 31 अस्पताल गैर फ़ाल हो गए। इजराइल ने मुहासरा करके भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तुर्किया में OIC वुज़राए इत्तलात का गैर मामूली इजलास। इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के मुनज़्ज़म कत्ले आम और नस्लकुशी की शदीद मजम्मत, गज़ा में बिला मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। इजलास के शुरका ने कहा कि खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनियों के हुकूक को तस्लीम करना है। पाकिस्तान का मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। गज़ा के लिए पाकिस्तान से 300 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान के 7वीं खेप रवाना कर दी गई। दवाएं, कंबल, अशियाए खुर्दनोश और दीगर जरूरी सामान शामिल। रूस यूक्रेन जंग खत्म होने का इम्कान, अमन कॉन्फ्रेंस में रूस को बुलाने पर गौर। यूक्राइनी सदर कहते हैं जंग में हमारे 31,000 फौजी मारे गए, 3 लाख हलाकतों का रूसी दावा दुरुस्त नहीं। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PB में 7वीं बैन-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्क्वाड मश्क की इफ्तिताही तकरीब। फिटनेस, जहनी चुस्ती, मजबूती और पेशा वराना महारत के आला मायार का मुजाहिरा। फौजी मुबस्सिरीन समेत 20 ममालिक की शिरकत। गुनाहों पर निदामत, एतराफ़ बंदगी और दुआओं की कबूलियत की बाबरकत रात। मुल्क भर में शब बारात मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद और घरों में इबादत, शहरियों की प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी। जिंदगी भर शादी न करने वाले लाल साईं की मेहंदी। फकीरों का दरगाह जमन जत्ती सरकार के काफी पर हुजूम। अली अली के नारे, हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर धमाल। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से हरा दिया। सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल के सुल्तान 8 पॉइंट्स के साथ नंबर 1। लाहौर कलंदर्स के इवेंट में मुसलसल 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने 8 रन से हरा दिया। PSL में आज पेशावर ज़ल्मी का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी चौथी और इस्लामाबाद की 5वीं पोजीशन। मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शाम 7 बजे शुरू होगा। 19वीं चौलिस्तान जीप रैली का टाइटल जैन महमूद के नाम। जाफर मक्सी दूसरे और साजजादा मोहम्मद अली सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे।
और लाहौर की फ़ज़ाओं में अदब की खुशबू। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ सेशन में मंदुबीन का इज़हार ख्याल।